तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बहुत सारी उम्मीदें माता पिता अपने बच्चों से लगा कर रखते हैं। कोई भी रिश्ता हो लाइफ में, चाहे माता पिता का बच्चों से लेकर रिश्ता हो, चाहे पति का पत्नी से हो, पत्नी का पति से हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बॉस का एम्प्लॉय से हो, जितने भी रिश्ते हैं सभी के अंदर कुछ ना कुछ हम लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हमेशा रखते हैं। जितना ज़्यादा हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा उनसे हमारी जो अपेक्षा है ये बढ़ जाती है, क्योंकि हमको लगता है कि वो हमारे लाइफ के बहुत करीब हैं, तो उनको बिल्कुल हम जैसा चाहें वैसा ही बिहेव करना चाहिए। और जब ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती, जब सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, तो हम हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस एक तरीके से हम देखें तो ये दुख का कारण है। किसी से एक्सपेक्ट करने का मतलब ये है कि हम सामने वाले पर्सन से ये चाह रहे हैं कि वो पर्सन, वो व्यक्ति आपका जो मॉरल वैल्यू है, आपके जो संस्कार हैं, आपका जो इमोशनल पैरामीटर आपने सेट किया है, आपका जो माइंड का लेवल है, उसी के अनुरूप वो आपसे वैसा बर्ताव करे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो सामने वाला व्यक्ति इस पूरे पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता, तो आप हर्ट हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। पहली चीज़ तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि हम सब लोग बहुत अलग हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे व्यक्ति बिल्कुल एक कोई रूल हो, एक कोई नियम हो, उसी नियम के अनुसार हम अपना जो बिहेवियर है वो दें, है ना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जब हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते तो हम हर्ट हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। अब जितनी ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतने ही ज़्यादा हम दुखी होंगे, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ेगा। तो जितना कम हम अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों से रखें उतने ही ज़्यादा हम सुखी होंगे। इसको आप ऐसा भी समझें कि अगर हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है। एक्सपेक्ट करने का मतलब है कि एक तरीके से आप अपनी पावर दूसरे को दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो खुशी है वो आप पे निर्भर नहीं है, बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी खुशी को एक तरीके से प्लान कर रहे हैं। एक तरीके से आपकी जो खुशी है वो उनके ऊपर निर्भर है ना। तो यहाँ पे आप पावरफुल नहीं है। आपने अपनी पावर किसको दे दी? आपने अपनी पावर सामने वालों को दे दी। और सामने वाला के हाथ में अब एक तरीके से रिमोट है, और वो जैसा चाहे वैसा वो आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आप वो बिल्कुल पावरलेस हो गए ना। सामने वाले ने आपके हिसाब से ट्रीट नहीं किया तो आप हर्ट हो गए। तो ये जो तरीका होता है लाइफ में, ये बहुत एक तरीके से आपको दुख देता है, और आप एक तरीके से हमेशा हर्ट रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे आज का दौर देखें तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा रेस में पीछे रह जाए। बट यहाँ पर हमको एक बात ये भी समझनी होगी कि हम अपनी इच्छाएं, जो हमारे ऐसे सपने हैं जो कि जिनको कि हम पूरा नहीं कर पाए, वो जो बैगेज है वो हम अपने बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकते, है ना। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि जो बच्चा है वो भी अपना कर्मा लेकर आया है, वो भी अपने कुछ सपने लेकर आया है। तो वो बच्चा अपने सपने पूरे करेगा कि जो आपके अधूरे सपने हैं वो उनको पूरा करेगा। अगर हम कुछ इस तरीके का करते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा, अगर आपका सपना और बच्चे का सपना एक है तब तो कोई बात नहीं है ना, इट्स फाइन। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही अलग दिशा में जाना चाहता है, और जो पेरेंट है उसका जो एक माइंडसेट है वो अलग है, और अगर आप फिर फोर्स करते हैं अपने बच्चों पे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चे आपके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। अभी तो बच्चा आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनेगा, क्योंकि बच्चा आप पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से डिपेंडेंट है। तो आज तो उसकी मजबूरी है, तो वह आपकी बात को मानेगा, क्योंकि उसको मानना ही है। फिर जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो माँ बाप से करने लगते हैं, तो फिर माँ बाप फिर प्रश्न करते हैं कि हमारे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई, ऐसा क्या हमने परवरिश में ऐसी कमी कर दी कि जो बच्चे हैं हमसे दूर हो गए, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एक्सपेक्टेशन किसी पे करते हैं, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हम एक्चुअली में जो बंदूक है वो दूसरे के कंधे पे लगाकर हम निशाना साध रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कब तक आप सुखी रहेंगे?
सही तरीका ये है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन करनी ही है तो एक्सपेक्टेशन आप खुद से करिए, है ना। जो आपकी जो उंगली जो दूसरों पे टिकी है उसको आप अपनी तरफ मोड़ लीजिए। जब हम अपने से उम्मीदें करेंगे तो हम और बेहतर होंगे, और जब आप अपने से उम्मीद करेंगे और अपने से आप जब ऊंची उम्मीद करेंगे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना आसान है दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करना और कितना मुश्किल है कि उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना, तो बजाय एक्सपेक्ट करने के और हमेशा दूसरों से कभी ये चाहिए वो चाहिए, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, है ना, सामने वाला कैसे आपके साथ में बिहेव करे, इतने उलझन में डालने से ज़्यादा अच्छा ये है कि इस बात को समझ जाएं कि अगर हमको एक्सपेक्टेशन करनी है तो सिर्फ खुद से करनी है। दूसरे से हम जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे, सामने वाला उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्रता को महसूस करेगा और उतना ही आपके करीब होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को दूर करना चाहते हैं तो आप उससे एक्सपेक्टेशन चालू कर दीजिए, है ना। थोड़े दिनों में आप खुद ही समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर हो गया है। जितना हम लोगों को उनके सहज रूप में स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, उतना ही लोग आपके करीब आएंगे और उतना ही एक तरीके से आपस में जो सामंजस्य है वो अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।